रुपए दिए। प्रधान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जिसमें वेद लिखे गए हैं, वेद ईश्वर की वाणी है। बाकी मतपंथ कोई उर्दू में, कोई फारसी में, कोई अंग्रेजी में, कोई किस में लिखा गया है। इसलिए सबसे बड़ा सनातन है। भाई अरविंद लोहबार जी भगवान गढ़ी से भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए देते हैं। आइएगा, अगर इस देश में आज जो महाराज जी ने कहा महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते साथियों। ये इतने मजहब भी नहीं बनते जो आज बनते जा रहे। आगे सुनिएगा जरा। अरे सुनो सनातनी हिंदू भैया, सनातनी हिंदू भैया, सनातनी हिंदू भैया, सनातनी हिंदू भैया। हकीमपुर आर्य समाज से जो टीम यहाँ है, भाइयों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। अप्रैल में वो कार्यक्रम भी करा रहे। मेरा 200 रुपए दिए हकीमपुर की टीम का धन्यवाद। सौंप देहात अजीज लाडले भाई अमित प्रधान जी दलबल के साथ आए, भैया ने 500 रुपए दिए। सौंप देहात से अमित प्रधान जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे बहुत अजीज, मेरे बहुत लाडले, बहुत अच्छा भोजन भी कराया। पूरे परिवार का धन्यवाद। महिपाल प्रधान जी पाली डूंगरा, आपकी तरफ से भी 500 रुपए दिए गए। श्री धर्म सिंह बाबू जी पाली, आपकी तरफ से भी 251 रुपए दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री धर्म सिंह बाबू जी आपने भी 100 रुपए दिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पाली से हमारा गुरु जी आदरणीय अमरचंद मां साहब आज सनातन हिंदू सम्मेलन में गुरुजियों की तरफ से 500 रुपए दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सनातनी हिंदू भैया, सनातनी हिंदू भैया, जग की जननी भारत मैया, जग की जननी भारत मैया, सनातनी हिंदू भैया, जग की जननी भारत मैया। अरे त्रेता युग धर्म सनातन पैदा, त्रेता युग धर्म सनातन पैदा हुए। नंगला आसम से आपने भी 100 रुपए दिए हैं, आपका भी दिल की गहराई से धन्यवाद। श्री भूदेव हवलदार साहब से हवलदार साहब बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए दिए हैं कि अब इसका प्रमाण तो अगली लाइन में दे रहा हूं सज्जनों। और जितने भी मजहब बताए हैं, जितने भी मजहब बताए हैं, अरे ये जितने भी मजहब बताए हैं, ये जितने भी मजहब बताए हैं, ये तो कुछ दिन पहले ही आए हैं, ये तो कुछ दिन
के जोरदार अभिनंदन करिएगा। आदरणीय श्री नेपाल सिंह जी बाबूजी 200 रुपए दिए हैं, धन्यवाद। श्री वीरेंद्र जी कैशियर नंगला रतू आपकी तरफ से 1100 रुपए दिए गए हैं और मुकद्दर आपकी तरफ से 100 रुपए दिए गए। माता जी की बात सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बुजुर्गों, एक शब्द इस विषय से बाहर नहीं है मेरा। ये जितने भी मजहब बताए हैं, थोड़े से दिन पहले आए हैं, इन नई पाखंड बढ़ाए हैं, घनी पैदा कर दी, उलझन है धरती पर, धर्म सनातन है। देखो, मैं किसी का विरोधी नहीं, पर सच्चाई बताना मेरा धर्म बनता है कि मैं वाणी का राजदीप हूं, सच में मरने वाला हूं और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। उस कवि का मर जाना ही अच्छा, जो होता खुददार नहीं, जब देश चले और कुछ नहीं बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। प्रेमी सज्जनों, एक मजहब है केवल 1400-1500 साल पहले आया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। 612 में उसकी स्थापना एक व्यक्ति के द्वारा की गई। उनकी जो पुस्तक है वो संस्कृत में नहीं लिखी हुई, इसलिए ईश्वर की वाणी हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। दूसरा अब चल रहा है 2026, एक मजहब 2026 साल पुराना है, उससे पहले नहीं था। कोई 300 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 2025 साल पुराना है, ज्यादा से ज्यादा 3200 साल पुराने हैं। प्रेमी सज्जनों, महर्षि दयानंद को किसी ने पूछा था कि तुम नए धर्म को मानते हो या पुराने धर्म को मानते हो, तुम कौन से धर्म को मानते हो? तब दयानंद ने कहा था, ना मैं नए धर्म को मानता हूं, ना मैं पुराने को मानता हूं। तो उन्होंने कहा, अरे सन्यासी, एक मानना पड़ेगा, या तो नया या पुराना। तो वो सन्यासी जवाब देता है, क्योंकि कलयुग में एक ही ऋषि पैदा हुआ है जिसे चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता है। उन्होंने कहा था, जिसे आप पुराना बता रहे हैं, ये एक दिन नया था, और जो नए की बात कर रहे हो, ये तो अभी चला है, इसलिए मैं दोनों को नहीं मानता। तो प्रश्न किया, फिर किसे मानते हो? तब दयानंद ने एक बात कही थी कि ना मैं नूतन को मानता हूं, ना मैं पुरातन को मानता हूं। अरे जो चारों वेदों में लिखा हुआ है, मैं तो परमात्मा की वाणी सनातन को मानता हूं, सनातन को मानता हूं। मैंने उसी के अनुसार ये कविता आपके बीच में प्रस्तुत की है, सुनिएगा जरा। कृष्ण जी ने संदेश दिया, गीता का उपदेश किया, कृष्ण जी ने संदेश दिया, गीता का उपदेश किया। शुद्ध सनातन बता दिया, वह शुद्ध सनातन बता दिया। हुए योद्धा अर्जुन से सम्मान किया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।